साथियों नमस्कार। आज बारी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इस टेंस के बारे में सबसे पहले हम पहचान पढ़ते हैं। तो इस टेंस की हिंदी पहचान होती है कि अगर हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या अंत में ही आ ई ए की ध्वनि आ रही है और उसके बाद हैं, हूँ, हों का प्रयोग है अगर, तो ऐसा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा हिंदी में। जैसे रोहन खाना खा चुका है, इसके अंत में चुका है आया है, या रोहन खाना खा लिया है, इसके अंत में लिया है यानी आ है, आया है। पहचान अंग्रेजी में देखिए, अगर अंग्रेजी के वाक्यों के में हैज या हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। स्ट्रक्चर देखिए अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हैज या हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होता है। अब हैज का प्रयोग कहाँ करेंगे? जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हमेशा हैज का प्रयोग होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट ये फेमस है। और भी जितने सिंगुलर नाउन हो जाए, जैसे एक व्यक्ति या वस्तु, बॉय, गर्ल, मैन, नेहा, डॉग, मंकी एटसेट्रा। हैव का प्रयोग जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे दे, वी, यू ये सभी प्लूरल हो गए प्रोनाउन। और जितने भी नाउन होंगे प्लूरल, जैसे डॉग्स, गोट्स, लायंस, द पुअर, मेन एटसेट्रा, इन सब के साथ भी हैव लगेगा। एक बात आपको ध्यान देना है कि आई जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर भी इसको जब भी प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करते हैं तो इसको प्लूरल की तरह प्रयोग किया जाता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एक पुलिस वाला चोर को गिरफ्तार कर चुका है। इस सेंटेंस में एक पुलिस वाला सब्जेक्ट है, चोर को ऑब्जेक्ट है, गिरफ्तार कर चुका है वर्ब है। अगर इसकी अंग्रेजी बनानी हो तो अ पुलिस मैन हैज अरेस्टेड द थीफ। नेगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब इस पर एक एग्जाम्पल, हेमा ने मुझे कोई खत नहीं भेजा है। इस वाक्य में हेमा सब्जेक्ट, मुझे कोई खत ऑब्जेक्ट, नहीं निगेटिव होने की पहचान, भेजा है वर्ब हो गया। तो अंग्रेजी हो जाएगा इसका, हेमा हैज़ नॉट सेंट मी एनी लेटर। अब बारी आती है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की। तो जब वाक्य क्या से शुरू हो तो ये स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हैज़ या हैव लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और अंत में क्वेश्चन मार्क। याद रखना है कि क्वेश्चन मार्क इसकी हिंदी क्या से शुरू होगी ऐसे वाक्यों की। तो उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे क्या तुम इस कहानी को पढ़ चुके हो। इस वाक्य में क्या पढ़ चुके हो वर्ब के रूप में काम करेगा, यानी इनके लिए वर्ब का प्रयोग होगा। तुम सब्जेक्ट, इस कहानी को ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी हो जाएगी हैव यू रीड दिस स्टोरी। अब बारी आती है इंट्रोगेटिव टाइप 2 की, जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज या हैव, सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट अगर हो तो यूज करें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, अध्यापक ने आज रोहित को क्यों डांटा है। इस वाक्य में अध्यापक ने सब्जेक्ट, आज कॉम्प्लीमेंट, रोहित को ऑब्जेक्ट, डाटा है वर्ब, क्यों क्वेश्चन वर्ड। इसकी अंग्रेजी हो जाएगी वाई हैज़ द टीचर स्कॉल्डेड रोहित
टुडे। थैंक्स फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में।